Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad wa barik wa sallim. Today we are going to record the pairing scheme for class 9 general mathematics, and it's valid for federal board only because the thing is that कि basically the बात ये है कि हमारी जो मीरपुर बोर्ड की दो बुक्स हैं, जनरल साइंस और जनरल आपके और इस्लामियात इख्तियारी, इस्लामियात इलेक्टिव, ये दो किताबें मीरपुर बोर्ड ने नए पैटर्न पे ली हैं और सिविक का पेपर आपका पुराने ही पैटर्न पे लिया गया है। तो इस पे मेरी डीसीआरटी में भी बात हुई और बोर्ड में भी 3-4 दफा बात हुई। इनको मैंने कहा जी कि ऐसा ना करें, हम अगर दो किताबें एसएलओ बेस पैटर्न पे या और पैटर्न पे ले रहे हैं तो हमें इन दो बुक्स को भी और पैटर्न पे लेना चाहिए था। बट हम क्या कर सकते हैं, बाबे इख्तियार को सोचना चाहिए। हमने तो अपनी तरफ से उनको वैलिड पॉइंट दिए थे, बट अब उनका आगे से बना ये था क्योंकि ये किताब नहीं चेंज हुई तो फिर हमने इस किताब का पेपर पुराना ही बनाएंगे। तो दोनों उस पे है। अब सिविक्स का तो आपका नया ही बना है, इसका भी सिविक्स का आपका पुराना ही बना है सिविक्स का, तो आपका जनरल मैथमेटिक्स का भी पुराने पैटर्न पे ही बनना चाहिए। पैटर्न आपको बता देता हूँ, आप में से बेशतर लोग जानते हैं कि एजुकेशन विद हमजा के नाम से अल्लाह का शुक्र है इस टाइम 1,50,000 से ज़्यादा बंदा हमें फॉलो करता है, हमारी बात को सुनता है और अपने मुस्तकबिल को संवार रहा है। आप भी उन लोगों में शामिल हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक मौजूद है, एडमिन का स्टार्ट पे नंबर आता है, मैसेज करें, शामिल हो जाएं। चैनल में माशाल्लाह इस टाइम 80,000 से ऊपर की ग्रोथ हो चुकी है और चैनल में ट्विस्ट होता है एट द टाइम ऑफ पेपर। ये पेपर से 2 दिन पहले हम वहाँ पे इन चीज़ों को भी कम कर देते हैं। जनरल मैथमेटिक्स के आपको वहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशन वगैरह सारी भेज दूंगा, तो कोशिश करें ग्रुप को लाजमी ज्वाइन करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको पता है आपकी जो जनरल मैथमेटिक्स है, जिसको जनरल रियाजी के नाम से भी आप जानते हैं, 10 चैप्टर हैं। मैं चैप्टर के नाम इंग्लिश में लिख लेता हूँ, उर्दू में फिर आपको साथ साथ पढ़ता जाऊंगा। परसेंटेज, रेशो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। इसका फीसद, निस्बत और तनासब उर्दू में इसको कहा जाता है। ज़कात, उशर एंड इनहेरिटेंस, ज़कात, उशर और वरासत, ठीक है। फिर इसके बाद बिजनेस मैथमेटिक्स, कारोबारी रियाजी, बिजनेस मैथमेटिक्स कारोबारी रियाजी। फिर इसके बाद चौथा आपके पास है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, इन उर्दू इट इज कॉल्ड मालियाती रियाजी। आपके पास जो पांचवा चैप्टर है कंज्यूमर मैथमेटिक्स, इसको हम उर्दू में सार्फिन रियाजी कहते हैं या सार्फिन रियाजी कहा जाता है। एक्सपोनेंट्स एंड लॉगरिथम्स, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक्सपोनेंट्स एंड लॉगरिथम, कुव्वत नुमा और लॉगरिथम्स, अरिथमेटिक एंड जियोमेट्रिक सीक्वेंस, चैप्टर नंबर 8। इन उर्दू इट इज कॉल्ड जमई और ज़रबी सिलसिले, सेट्स एंड फंक्शंस। इन उर्दू इट इज कॉल्ड सेट और तफाउल। लीनियर ग्राफ्स, खती ग्राफ, आपके पास लीनियर ग्राफ ही हैं लीनियर इक्वेशन के। और आखिरी जो आपके पास चैप्टर है बेसिक स्टेटिस्टिक्स के नाम से, इन उर्दू इट इज कॉल्ड बुनियादी शुमारियात, बुनियादी शुमारियात। तो मैं स्कीम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं चैनल ग्रुप में बता दूंगा। अब ऐसा है आपके पास, मैं यहाँ पे एक स्केच बना देता हूँ, उस स्केच को नाम दे देता हूँ SLO का, S फॉर शॉर्ट, L फॉर लॉन्ग एंड O फॉर ऑब्जेक्टिव। पहले चैप्टर से मेरे अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह 3 शॉर्ट आएंगे। मतलब आपको पता है आपका पैटर्न क्या होगा। शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आएंगे कितने, 9 9 18 9 27, 27 में से आपको करने होंगे 18। 3 पैटर्न बने होंगे, मतलब एक पोर्शन में 9 में से 6 शॉर्ट, फिर 6 शॉर्ट, फिर 6, 18 दर पे 3 36, मतलब 18 शॉर्ट आपको टोटल करने हैं। 18 दर पे 2 विच इज इक्वल टू 36। ऑब्जेक्टिव आपके पास कितने नंबर का आएगा, 15। और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपके पास इसी तरह 4 4 का होगा, तो 4 दर पे 6 विच इज इक्वल टू 24, ठीक है। 5 में से आपको 3 लॉन्ग करने होंगे और होगा, मतलब और से मुराद 2 लॉन्ग होंगे एक पार्ट में, ठीक हो गया। पहले चैप्टर से 3 शॉर्ट, दूसरे से 3, तीसरे से 3, ये पहला पोर्शन होगा शॉर्ट क्वेश्चंस का। फिर चौथे से भी 3, पांचवें से भी 3, छठवें से भी 3, ये दूसरा पोर्शन होगा शॉर्ट क्वेश्चंस का। फिर सातवें से 2, आठवें से 2, नौवें से 2, 10वें से 3, ये तीसरा पोर्शन होगा शॉर्ट क्वेश्चंस का। अब ये जो आपके पास पहला पोर्शन है, तकरीबन 3 से 4 डेफिनेशन होंगी। जो बच्चे कहते हैं कि सर हमें नहीं पता, हम पेपर हमसे पास नहीं होता, वो एक्सरसाइज डेफिनेशन तैयार कर लें और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इंशाल्लाह मैं चैनल में भेजूंगा भी।
फिर यहाँ पे भी तकरीबन 3 से 4 डेफिनेशन होंगी और इस पोर्शन में भी 3 से 4 डेफिनेशन होंगी। तो तकरीबन जिसने पेपर बोले जी मुझसे पास नहीं होता, मुझे आती नहीं है मैथ, बस मैंने पेपर पास करना है, वो 15 के 15 एमसीक्यू की गारंटी दे रहा हूँ एक्सरसाइज से, एक एमसीक्यू भी बैठ नहीं जाएगा। इसलिए एक्सरसाइज वाले एमसीक्यू तैयार कर लें और ये 10-12 डेफिनेशन तैयार कर लें तो आपकी मैथ्स आराम से जनरल रियाजी पास हो जाएगी। लॉन्ग क्वेश्चन के हद तक आपके पास हर चैप्टर से एक एक लॉन्ग आएगा, हर चैप्टर से, ठीक है। और पेयर भी इसी तरह बने होंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां और नौवें 10वें का पेयर होगा। और ऑब्जेक्टिव की हद तक गालबन पहले से भी 2 हैं, दूसरे से भी आपके पास 2, बिजनेस मैथमेटिक्स से तकरीबन 1 आएगा, एक मेरे ख्याल से 1 है, चौथे से फिर 2 हैं, पांचवें से हाँ जी 1 2 2 1 फिर 2 फिर मेरे ख्याल से 1 है फिर 2 है, हाँ इससे 1 है, फिर एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम से 2 हैं, फिर आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस से 2 हैं, बाकी हर एक में से एक एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आपके पास एमसीक्यू हो जाएंगे। 10 आपके पास लॉन्ग होंगे, मतलब 10 से मुराद 6 करने हैं या 5 अगर आप इनको लेते हैं, क्योंकि एक लॉन्ग क्वेश्चन इन दोनों को मिला के और लॉन्ग बनेगा, 4 नंबर 8 हो जाएंगे। तो इन दोनों को अगर मिला के लेते हैं तो आपके पास आप ये कह सकते हैं 5 में से 3 लॉन्ग करने हैं और हर पोर्शन में अब ये यहाँ पे 9 शॉर्ट है तो 9 में से 6 करने हैं, यहाँ भी 9 में से 6 करने हैं और यहाँ भी 9 में से 6 करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस की हद तक मैं आपको बताता हूँ। बेसिक स्टेट मतलब तकरीबन इनमें लेक्चर्स भी लगे हुए हैं, कोई क्वेश्चन इतना ट्रिकी पेपर नहीं होगा, मेरे पास टाइम कम था। जैसे मैंने बाकी चीज़ों के वन शॉट रिकॉर्ड किया, ये आर्ट्स की किताबें जनरल रियादी हो गया या इस्लामियात इख्तियारी हो गया या आपके पास जनरल साइंस हो गया, ये चीज़ें मेरे लिए बहुत आसान थी, बट आई हैव अ वेरी शॉर्ट टाइम ना, I had a very short time, so I didn't record the lectures. मैं आपसे बहुत ज़्यादा मदद खा भी हूँ, बट कोशिश करेंगे इंशाल्लाह अगले सेशन में आपके लिए चीज़ें आपके लिए काम करेंगे, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। पेपर पैटर्न आपका यही रहेगा, आर वाले पैटर्न पे भी अगर वो जाता है, जाना तो उसको नहीं चाहिए बेसिकली, अगर वो जाता भी है तो फिर भी कोई परेशानी नहीं है, पेपर आपका इजी बना हुआ है, दुआ में याद रखें।